रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया करते रहो उसका अदा, हिफ्ज़ कुरान के लिए उसने तुमको चुना। ये थे हाफिज मोहम्मद उसामा जो आपके सामने नात और नज़म पेश फरमा रहे थे। बिलाशुबा हिफ्ज़ कुरान एक बहुत बड़ी सआदत है, और ये ऐसी सआदत है जो हाफिज कुरान के लिए भी है और साथ में उन वालिदैन के लिए भी है और उन अहले खाना के लिए भी है कि जिनके घर के अफराद हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करते हैं। क़यामत के दिन जब हाफिज़ कुरान को नवाजा जाएगा तो साथ में उनके अहले खाना को भी नवाजा जाएगा। तो बिलाशुबा ऐसे वालिदैन तारीफ के मुस्तहिक हैं और सआदत के हकदार हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे बयान का मौजू वालिदैन के आदाब है। माँ बाप हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पैरों तले जन्नत है। बाप की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है। अल्लाह ताला के नज़दीक माँ बाप का इतना मकाम है कि फरमाबरदार बच्चा अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखे तो उसे मकबूला हज करने का सवाब मिलता है। और हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन का अदब करें और हम अपने वालिदैन के सामने अदब से बात करें, और वालिदैन कुछ कहें तो तवज्जो और ध्यान से सुनना चाहिए, और वो किसी काम से कहें तो उस काम को पूरा करने में जल्दी करनी चाहिए। और हमें अपने वालिदैन के लिए दुआ भी करनी चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा बयानी सगीरा। ए मेरे रब, जिस तरह उन्होंने मुझे मेरे बचपन में पाला, इसी तरह तू भी उनके साथ रहमत का मामला कर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मदरसा मुआद बिन जबल के तालिब इल्म मोहम्मद शीस जो आपके सामने वालिदैन के आदाब के मौजू पर तकरीर कर रहे थे। अब मैं अगले तालिब इल्म अब्दुर्रहमान को दावत दूंगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और सीरत के मौजू पर आप हज़रात के सामने तकरीर फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे बयान का मौजू सीरत से मुतालिक है। हिजरत, दीन की खातिर अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। आप सल्लल्लाहु जब काफिरों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाने की इजाज़त दे दी। आप चंद मुसलमान मर्दों और औरतों ने हिजरत हबशा की तरफ हिजरत की, और हबशा का बादशाह नजाशी बहुत नेक दिल इंसान था, जिसकी वजह से मुसलमान वहाँ इत्मीनान से रहने लगे। जब वो काफिरों को इस बात की खबर हुई तो वो बर्दाश्त ना कर सके और बादशाह के दरबार में पहुंचकर मुसलमानों की शिकायत की। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाकर पूछा तो इसके जवाब में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये तकरीर की, ए बादशाह, हम पहले बिल्कुल जाहिल थे, भूतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे और आपस में लड़ते थे। अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया और हमारे दरमियान अपना रसूल भेजा, जिसने हमें सारे बुरे कामों से रोक दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। बादशाह नजाशी हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की ये तकरीर सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम यहाँ अमन व अमान के साथ रहो, और मुसलमानों को कुफारे मक्का के हवाले करने से इनकार कर दिया। नबुव्वत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अभी चाचा का गम ताज़ा ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार और जानिसार बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी वफ़ात हो गई। इन दोनों वाक़ियात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा सदमा पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को गम का साल करार दिया।
ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیے. مسلمانوں کی حقانیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا. طائف عرب کا ایک قدیم شہر ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 65 کلومیٹر دور ہے. وہاں قبیلے بنو ثقیف آباد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے رئیسوں اور سرداروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور حق کی دعوت کی طرف بلایا، لیکن مگر افسوس ان میں سے ایک نے بھی حق کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ اسی پر بس نہیں کیا کہ بازار کے شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے اور پتھر مارے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا. آپ اسی بے کسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان طائف والوں کو آپ دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید کر رکھتا ہوں کہ ان طائف والوں کے نسل میں اللہ کا ماننے والا پیدا ہو. مسلسل تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا. ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھپھی حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے معراج کی خوشخبری سنائی. ایک تیز رفتار سواری جس کا نام براق تھا، اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور جنت و جہنم کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا اور پھر براق میں سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.